नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे भाग्य के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, दांपत्य जीवन के कारक और विशेष करके हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले देवगुरु बृहस्पति, हमारे सौर परिवार के सबसे शुभ ग्रहों में से एक बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 20 अगस्त 2024 को, यानी कि आज से कुछ दिनों के बाद इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र से निकल करके मृगशिरा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में, अपने प्रबल मित्र ग्रह के नक्षत्र में संचरण करेंगे और वहां पर 20 अगस्त से लेकर 28 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति अपने प्रबल मित्र मंगल के नक्षत्र का संचरण करेंगे। दोस्तों, जितना प्रभाव ग्रहों के राशि परिवर्तन का होता है, उससे कहीं गुना ज्यादा प्रभाव ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन का होता है, क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है। नक्षत्रों के झुंड को, नक्षत्रों के समूह को राशि कहा जाता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण जब सामूहिक रूप से नृत्य करते थे, उसे हम कहते हैं रास। तो रास का मतलब ही होता है नक्षत्रों का समूह, नक्षत्रों का झुंड। 2.25 नक्षत्रों से एक राशि बनती है। एक राशि में 9 चरण होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो कुल मिलाकर के नक्षत्रों के झुंड को, नक्षत्रों के समूह को राशि कहा जाता है। तो जितना प्रभाव राशि परिवर्तन का होता है, उससे कई गुना ज्यादा प्रभाव नक्षत्र परिवर्तन का होता है। अब देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है, उससे निकल करके अपने प्रबल मित्र मंगल के नक्षत्र यानी मृगशिरा नक्षत्र का संचरण करेंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार रहेगा, क्या कुछ होगा मकर राशि वाले जातकों के लिए आने वाले समय में, क्या बदलाव होगा, क्या कोई बड़ी पदोन्नति मिलने वाली है, बड़ा प्रमोशन मिलने वाला, क्या कोई रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, क्या विशेष होगा मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक माने जाते हैं, बुद्धि के कारक माने जाते हैं, विद्या के कारक माने जाते हैं, उच्च शिक्षा के कारक माने जाते हैं और विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव के फल में वृद्धि तो करते ही हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। जहां पर इनकी दृष्टियां जाती हैं, वहां पर मृत भाव को भी देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टियों से, अपनी रश्मियों से जागृत कर देते हैं। तो ऐसे में पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। हालांकि शुक्र की राशि वृषभ राशि में विराजमान है। शुक्र और बृहस्पति के बीच शत्रुता का संबंध है, लेकिन दोनों ग्रह अपने अपने उच्च पद पर विराजमान हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं, तो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दोनों को गुरु का पद प्राप्त है, तो दोनों अपने अपने स्थान पर उच्च पद दोनों को प्राप्त है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है। और सबसे विशेष बात तो यह कि मंगल, जिनके नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आएंगे 20 अगस्त को, मंगल भी देवगुरु बृहस्पति के साथ ही चल रहे हैं वर्तमान में पंचम भाव के अंदर। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहने वाला है। आने वाला समय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे, आपके फंसे हुए काम भी पूरे होंगे। जो पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, जो प्रमोशन आपका रुका हुआ था, वो भी पूरा होगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में निरंतर गिरावटें आ रही थी, वो भी आपकी पूरी होगी। उसमें बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। और कुल मिलाकर बृहस्पति आपके पंचम भाव में विराजमान है, जो कि विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है और विशेष करके आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है, लॉटरी का भाव, शेयर मार्केट का भाव,
और विशेषकर संचित कर्म का भाव, जो कर्म हम करके आए हैं पूर्व जन्म में, उस कर्म को प्रदर्शित करते हैं कुंडली का पंचम भाव। और बृहस्पति संचित कर्म का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। हमारे संचित कर्म के आधार पर ही वर्तमान में हमें शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति देते हैं, क्योंकि हमारे भाग्य का लेखा जोखा देवगुरु बृहस्पति अपने पास रखते हैं। और विशेष करके पंचम भाव प्रेम संबंधों का माना जाता है। दूसरी बात, कला मनोरंजन का भाव माना जाता है। तो यहां पर बृहस्पति तो विराजमान है ही, लेकिन जिनके नक्षत्र में बृहस्पति अपना परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे मंगल के नक्षत्र में, और वो भी पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं, दोनों प्रबल मित्र ग्रह हैं, तो यहां पर पंचम भाव से संबंधित फल की प्राप्ति आपको होगी। क्या होगा? आपके अंदर एक कुशाग्र बुद्धि विकसित होगी। आप अपना फैसला स्वयं लेंगे, अपना निर्णय स्वयं लेंगे, और अपने फैसले के कारण, अपने निर्णय शक्ति के कारण कठिन से कठिन कार्य को भी आप निकालने में माहिर होंगे। अपना फंसा हुआ काम निकालने में आप माहिर होंगे। आपके अंदर कुशल वाणी क्षमता का विकास होगा। आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपने फंसे हुए काम को निकालेंगे। यहां पर प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, या फिर आप पहले से किसी के साथ प्रणय संबंधों में, प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं, वो प्रेम शादी में बदलेगा। आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो आने वाला समय होगा, 20 अगस्त से लेकर 28 नवंबर तक का समय उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय अति उत्तम होगा। या फिर आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे अगर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आने वाला समय बहुत बढ़िया होगा। अपना फैसला लेने में स्वयं वो विकसित होंगे। और दूसरी बात, विदेशों से संबंधित जो कार्य आपका रुका हुआ था, आप अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते थे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते थे, वहां पर कोई ना कोई अड़चनें आ रही थी, वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी दूर होगी। वो भी समय आपके लिए अच्छा है। पैसों की समस्याएं बनी हुई थी, उस समस्याओं का भी अंत होगा। और कुल मिलाकर के आकस्मिक धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और मंगल दोनों युति भी कर रहे हैं, और मंगल के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आएंगे। तो कुल मिलाकर के इस समय में भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा, और कोई ना कोई गुड न्यूज, अच्छी न्यूज आपको मिलने की संभावना बन रही है। कोई ना कोई पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी, वो भी बहाल होगी। कहीं ना कहीं बड़ा प्रमोशन आपको मिलने वाला है, और उस प्रमोशन के कारण आपका कद बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। जहां पर आप कार्य करते हैं, वहां पर आपको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आपका प्रमोशन करके आपको कहीं बाहर भेज सकते हैं, अच्छी जगह पर भेज सकते हैं। यह भी सहयोग आपके जीवन में बन रहा है। तो यहां पर कर्जों से संबंधित समस्याओं से आप जूझ रहे थे, कर्जे दिनों दिन बढ़ रहे थे, उस कर्जों का भी अंत होगा। तो कुल मिलाकर के जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय, आने वाला समय बहुत बढ़िया है। मनोरंजन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, यदि आप कलाकार हैं, एक्टिंग के फील्ड में जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के फील्ड में जुड़े हुए हैं, कला के, संगीत के फील्ड में जुड़े हैं, तो उनके लिए भी आने वाला समय बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। शेयर मार्केट में भी अच्छा देखने को मिलेगा। लॉटरी में भी कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति जब पंचम भाव में विराजमान है और मंगल के नक्षत्र का यह संचरण करेंगे, मंगल भी बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर हो रहा है। दोस्तों, अब बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। बृहस्पति पंचम भाव के अंदर तो विराजमान है, लेकिन इनकी दृष्टि जहां जहां जाती है, वहां पर यह मृत भाव को भी जागृत कर देते हैं। तो बृहस्पति आपके पंचम भाव में, और बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। दोस्तों, सप्तम दृष्टि तो एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, क्योंकि सभी भाव अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते ही हैं। क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वो पति पत्नी का भाव माना जाता है, पत्नी का भाव माना जाता है, और विशेष करके सप्तम भाव निजी प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। और हर व्यक्ति अपनी पत्नी की, अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देखरेख स्वयं करता है। इसलिए हर ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को 2 और महत्वपूर्ण दृष्टियां दी गई हैं।
पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। कालपुरुष की कुंडली में जो पंचम भाव होता है वो त्रिकोण भाव माना जाता है और नवम भाव भी त्रिकोण भाव माना जाता है। इन दो त्रिकोण के कारक देवगुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। तो यहां पर बृहस्पति पंचम भाव में है, तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी वो भाग्य स्थान में होगी और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति स्वयं है और अपने कारक भाव पर जब ये दृष्टि करेंगे तो क्यों नहीं आपके भाग्य में जागृति लाके रख देंगे। आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ कहते किसे, अब आपको पता होगा। आने वाले समय में 20 अगस्त से लेकर 28 नवंबर का जो समय होगा, इस समय पूर्ण भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें भी दूर होगी। पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, अच्छे होंगे। पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी और जहां पर धर्म और आध्यात्म के कार्य होंगे वहां पर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मांगलिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा। आध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका दिमाग विकसित होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो समय आने वाला आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया समय देखने को मिलेगा। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है। दोस्तों, लाभ भाव, इनकम का भाव, आय का भाव और विशेष करके धन आगमन का भाव। तो यहां पर जो धन आगमन आपके लिए रुका हुआ था वो धन आगमन फिर से बढ़ेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आय के नए नए स्रोत विकसित होंगे, इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे। जो इनकम आपकी रुकी हुई थी वो इनकम भी वापस आएगी। और दूसरी बात, धन से संबंधित परेशानियों से आप जूझ रहे थे वो उस परेशानियों का भी अंत होगा। आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, क्योंकि एकादश भाव आपके सपने का, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। जो सपने आपके रुके, तो जो इच्छाएं आपकी रुकी हुई थी वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। तो यहां पर पूर्ण रूप से भाग्य का भी साथ मिलेगा, लक्ष्मी की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी। अननेसेसरी आपके खर्चे हो रहे थे, हॉस्पिटल के खर्चे आपके हो रहे थे, उस खर्चों का भी अंत होगा। कर्जों की समस्याओं से आप मुक्त होंगे, क्योंकि जब एक बार धनागमन बढ़ेगा, धन की आवक होगी, पैसों की निरंतर आवक होगी, तो फिर खर्चों की समस्या का भी अंत होगा और कर्जों की समस्या का भी अंत होगा। कर्जे उतरेंगे। और बृहस्पति की जो नवम दृष्टि वो आपके लग्न भाव पर जा रही है, तो ये लग्न भाव को बलवान करेगी। लग्न भाव आपके चरित्र का, आपके आचरण का, आपके अपने स्वयं का भाव भी माना जाता है। दोस्तों, यहां पर आपके आचरण में सुधार होगा, आपकी वाणी में सुधार होगा, वाणी कुशलता आपकी बढ़ेगी, आपके स्वभाव में एक शालीनता उत्पन्न होगी। लोग आपसे जुड़ेंगे, परिवार के लोग आपसे जुड़ेंगे, मित्र सर्किल के लोग आपसे जुड़ेंगे। तो यहां पर बहुत अच्छा होता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन यहां पर मिला जुला प्रभाव इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मंगल भी साथ में रहेंगे और मंगल जब पंचम भाव में होते हैं तो जिनके साथ प्रेम संबंध में आप जुड़े हुए हैं वहां पर थोड़ी सी उग्रता बनी रह सकती है, क्योंकि मंगल रज के कारक माने जाते हैं और अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना बहुत जरूरी माना जाता है। इसीलिए तो लड़के और लड़कियों की कुंडली में विवाह से पहले मंगल का मिलान किया जाता है। तो मंगल जब पंचम भाव में होंगे तो दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं, उग्रता बढ़ सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच भी हो सकते हैं, या जिनसे आप प्रेम संबंधों में जुड़े उनके साथ भी हो सकता है। तो यहां पर आप मधुरता लाने की कोशिश करें, दोनों को एक दूसरे की भावनाओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो निश्चित तौर पर दोनों का युति बन रही है मंगल और गुरु की आपके पंचम भाव में। तो बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी बहुत बढ़िया समय आपके लिए। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो राशिफल है, ये गोचर की स्थिति पर आधारित है। अब आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है, जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप गोचर पर आधारित फल कथन को सुन रहे हैं तो साथ ही आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन, जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करना बहुत जरूरी माना जाता है। क्योंकि जब भी किसी कुंडली का फल कथन होता है, चाहे वो जन्म कुंडली का हो या गोचर की कुंडली का हो, तो दोनों का साथ में मिलान करके उसका फल कथन निकलता है, तो फिर वो सटीकता के नजदीक रहता है। तो अगर आपके पास जन्म कुंडली बनी हुई है तो आप स्वयं, या तो आप जानते हैं तो आप स्वयं देख लें, नहीं तो इसका अध्ययन किसी अच्छे ज्योतिष, अच्छे पंडित से आप करवाएं, ताकि
बृहस्पति के इस नक्षत्र के परिवर्तन का जो प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा रहे। तो अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों की, विशेष उपायों की। तो विशेष उपाय में देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करें। हो सके तो गुरुवार का व्रत करें, विष्णु भगवान की आप कथा करें, विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, पीले वस्त्र गुरुवार के दिन आप पहने। जब आप व्रत करते हैं गुरुवार का, पीले वस्त्र पहने और पीला अनाज खाएं, चने की दाल। और जब भी आप गुरुवार के दिन व्रत रखते हैं उस दिन चंदन या केसर का तिलक आप अपने ललाट पर जरूर लगाएं। और स्वर्ण, अगर आपकी स्थिति है तो सोना धारण करें, यह उपाय आप करें। और दूसरा एक अचूक उपाय, गुरुवार के दिन आपको हल्दी की 5 गांठें लेकर के पीले रेशमी वस्त्र में बांध करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में, क्योंकि वैसे भी बारिश का मौसम है, बहता हुआ जल आपको मिल ही जाएगा, बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। या फिर आटे की गोलियां बना लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसकी गोलियां बना करके आप मछलियों के लिए डाल सकते हैं, बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और बृहस्पति की कृपा अगर आपके ऊपर बन गई तो समझो आपके जीवन में भाग्य का संचार तो हो ही गया। तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण ये करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्रावण मास चल रहा है, ओम गुरुवे नमः ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।